मिडिल ईस्ट के समुद्र में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 24 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक यूएसएस राफेल पेराल्टा द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ध्वज वाले एक जहाज को रोके जाने के बाद क्षेत्र में युद्ध की आशंकाएं प्रबल हो गई हैं। अमेरिका की सख्त समुद्री नाकेबंदी और ईरान की ओर से आक्रामक जवाबी कार्रवाई की चेतावनियों ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। ताजा तनाव की जड़ें केवल हालिया नाकेबंदी में नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं में छिपी है। दरअसल यूएसएस राफेल पेराल्टा की इस कार्रवाई से ठीक पहले अमेरिका ने ईरान के एक अन्य प्रमुख व्यापारी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। ईरान ने इस जब्ती को अंतर्राष्ट्रीय डकैती करार दिया और तभी से जवाबी कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। 24 अप्रैल की घटना ने जलती हुई आग में घी डालने का काम किया, जिससे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यूएसएस राफेल पेराल्टा ने ईरानी जहाज को उस समय रोका जब वो अमेरिकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहा था। ये कदम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर उनके आर्थिक तंत्र को चोट पहुंचाना है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 34 जहाजों को इस नाकेबंदी के कारण वापस लौटने या मार्ग बदलने पर मजबूर किया गया है। अपने जहाज की पूर्व जब्ती और अब लगातार हो रहे नाकेबंदी से तिलमिलाए तेहरान ने इसे सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा करार दिया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर ईरान का तेल निर्यात बाधित होता है तो वो होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह से बंद कर देगा, जिसमें और ज्यादा वो आक्रामक हो सकता है। ईरान की जवाबी रणनीति में कई तरीके शामिल हैं, जैसे ईरानी नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य के मुहाने पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में ईरान ने भी पश्चिमी देशों से संबंधित व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और उन्हें अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान ने महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर सी माइंस बिछाने की योजना बनाई है। इस दोहरी नाकेबंदी ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। चूंकि दुनिया का लगभग 20% तेल और भारी मात्रा में एलएनजी इसी मार्ग से होकर गुजरता है, इसलिए आपूर्ति में जरा सी भी बाधा वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकती है। विशेष रूप से भारत जैसे देशों के लिए जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर निर्भर है, ये स्थिति चिंताजनक है। फिलहाल खाड़ी क्षेत्र एक सक्रिय युद्ध में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका अपने जहाज की जब्ती और नाकेबंदी के जरिए दबाव बना रहा है, तो दूसरी ओर ईरान भी अपनी संप्रभुता और व्यापारिक जहाजों की रक्षा के नाम पर जवाबी हमले के लिए तैयार है। अगर कूटनीतिक प्रयास जल्द ही सफल नहीं हुए तो समुद्र में छिड़ी ये जंग जमीन पर एक बड़े विनाशकारी युद्ध का रूप ले सकती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस समय वैश्विक राजनीति का अखाड़ा बन गई है। ईरान और अमेरिका के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के इस्लामाबाद पहुंचने से मध्य पूर्व में जारी तनाव के खात्मे की उम्मीदें जग गई हैं। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी सीधी बातचीत से स्पष्ट इनकार करते हुए मध्यस्थों के जरिए संवाद करने का फैसला किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में ईरानी दल पाकिस्तान पहुंच चुका है। बाकई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पष्ट किया कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ सीधे आमने सामने की कोई बैठक तय नहीं है और न ही वे करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अपना पक्ष पाकिस्तानी मध्यस्थों के माध्यम से अमेरिका तक पहुंचाएगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ए टीम को मैदान में उतारा है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अब्राहम समझौते के रणनीतिकार रहे जेरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। अमेरिकी खेमे में इस बात की सुगबुगाहट तेज है कि अगर वार्ताओं में कोई बड़ी सफलता मिलती है तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी समझौते पर मुहर लगाने पहुंच सकते हैं। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ईरान ने पाकिस्तान को एक 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसे अमेरिकी दल को दिया जाना है। ईरान की कुछ प्रमुख शर्तें इसमें शामिल हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी ये कानूनी और लिखित आश्वासन दें कि ईरान की संप्रभुता पर फिर हमला नहीं किया जाएगा। ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तेल निर्यात और बैंकिंग क्षेत्र पर लगे सभी कड़े प्रतिबंधों को तत्काल हटाने की मांग की है। तेहरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ईरान हालिया संघर्षों में हुए नुकसान के लिए हर्जाना और लेबनान जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोगियों के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है। पाकिस्तान इस समय शटल कूटनीति की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तानी अधिकारी ईरानी दल से मिलकर उनकी शर्तें ले रहे हैं और फिर उन्हें अमेरिकी दल के साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं ताकि दो कट्टर दुश्मनों के बीच किसी समझौते का रास्ता निकल सके।
डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ईरान एक बड़े समझौते के लिए ऑफर तैयार कर रहा है। ट्रंप की रणनीति अधिकतम दबाव के साथ सौदेबाजी की रही है। वहीं ईरान का रुख यह स्पष्ट करता है कि वो झुकना नहीं चाहता, बल्कि अपनी शर्तों पर शांति चाहता है। जानकार मानते हैं कि भले ही अभी सीधी बातचीत नहीं हो रही हो, लेकिन दोनों पक्षों का एक ही समय पर इस्लामाबाद में होना यह संकेत देता है कि तनाव कम करने की गंभीर कोशिशें जारी हैं। अब देखना यह होगा कि दूसरे दौर की इस वार्ता से क्या निष्कर्ष निकलता है। अमेरिका और इसराइल की वजह से अब दुनिया में मचेगा त्राहिमाम। तेल गैस का संकट 6 माह से ज्यादा वक्त तक कर सकता है परेशान। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा होगा और दुनिया बेबस सब कुछ सहती रहेगी। इसराइल अमेरिका के जरिए थोपे गए युद्ध से गुस्साए ईरान ने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि अगर जंग खत्म भी हो जाए तब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतनी आसानी से नॉर्मल नहीं होगा। जी हाँ, ये पूरी दुनिया के लिए एक नई परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से सामान्य होने में 6 माह लग जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया को तेल और गैस की किल्लत का अभी तक सामना बना रहेगा। हो सकता है कि आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि समुद्री रास्ता तो है, अगर एक बार खुल जाए तो फिर दिक्कत क्या है। लेकिन असली दिक्कत तो हॉर्मुज पूरी तरह खुलने के बाद शुरू होगी। खुद अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ने अमेरिकी संसद को बताया है कि इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित बनाने और यहां बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाने में करीब 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। अभी शांति समझौता हो भी जाए तब भी तेल और कारोबार पर असर लंबे समय तक बना रह सकता है।